What's my sole purpose? If this felt drawn to you, then believe me, this is just for you. Hello, beautiful souls. Welcome to my YouTube channel, Khyati's Tarotverse. Namaste, Kemcho. Okay, so Khyati's Tarotverse is all about tarot reading, tarot coaching, deep philosophy, spiritual journey, and self-discovery. तो अगर ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत फैसिनेट करते हैं या फिर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक, व्हाई आई चोज दिस टॉपिक इन माय फर्स्ट वीडियो. व्हाट्स माय सोल पर्पस? क्योंकि हमेशा यही सवाल मैं खुद से करती थी जब मुझे नहीं पता था मेरे पर्पस के बारे में. हमेशा मैं यही सवाल करती रहती थी कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, मैं ये क्यों कर रही हूँ लाइफ में, मेरी सोल क्या चाहती है, हमेशा. एंड यू वोंट बिलीव कि ये सवाल होना और इस जर्नी में आना, इट वॉजंट नॉर्मल. क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट ऑलवेज अ टैरो रीडर. यस, अब आपको लगेगा कि हाँ टैरो रीडर नहीं थी तो कुछ तो ऐसा ही कर रही होगी, रिलीजन में बिलीव करती होगी या फिर कोई ऐसी चीज जो कि तुम्हें फैसिनेट करती होगी, स्पिरिचुअल होगी, दिस दैट. नो, आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक्स. आई वाज समथिंग एल्स. आई वाज लिटरली अ डिफरेंट पर्सन. या उसे बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक पास्ट में लेकर जाऊंगी. आई वाज नॉट ऑलवेज अ टैरो रीडर बिकॉज आई वाज एन एक्ट्रेस. ये सही सुना आपने. तो क्या हुआ, काम नहीं मिल रहा था, स्ट्रगल बहुत बढ़ गया था? ऐसा कुछ भी नहीं था. स्ट्रगल की बात करें तो यस, स्ट्रगल हर चीज में होता है, हर जगह होता है, कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती. लेकिन क्या काम नहीं मिल रहा था? नो. आई हैव डन 2 गुजराती सीरियल्स एंड 1 हिंदी सीरियल एंड आई ऑल्सो वॉन अ बेस्ट लीड एक्ट्रेस अवार्ड. तो ऐसा तो नहीं था कि आई वॉज नॉट टैलेंटेड या फिर सब कुछ सही नहीं जा रहा था. अगर कुछ सही नहीं जा रहा था तो वो थी मैं. लाइक आउट ऑफ नोवेयर आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन एक्टिंग. यस, एक ऐसी लड़की जिसको बचपन से एक्टिंग करनी थी, बचपन से एक्ट्रेस बनना था, वो खुद को बस टीवी में देखना चाहती थी, लोगों को बताना चाहती थी, लुक एट माई सेल्फ, आई एम ऑन टीवी. अचानक से 6-7 साल का स्ट्रगल या करियर में अचीवमेंट्स के बाद वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है. अजीब लगता ना कि आप इंसान जो कुछ करना चाहते थे, जब आप वो कर रहे हो, जिसको पाने के लिए आपने इतनी कोशिश की, अचानक से वो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही. या एंड देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ दैट यू नो व्हाट इज माई पर्पस, व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे. तो क्या ये सोल पर्पस जानना, ये सोल जर्नी में शिफ्ट होना इतना इजी था? नहीं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. जब भी लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट आए, मेजर शिफ्ट आए, तो लाइफ बहुत अनईजी हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है. सब कुछ ही आपको ब्लर हो जाता है, विजन आपका लाइक क्लियर नहीं रहता. ऐसा ही मेरे साथ हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा था, वो भी अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा था. उसके पहले मेरी सिटी चेंज हो गई. ठीक है, मैं मुंबई से अपने मॉम डैड के पास आ गई. उसके बाद मुझे काफी लोगों से डिस्कनेक्ट फील होने लगा. लाइक जिन लोगों के साथ मैं घूमती थी, बैठती थी, उठती थी, वही लोग मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था दैट आई एम आउटसाइडर और मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती, या फिर ये लोग मेरे साथ बिलोंग नहीं करते, या मैं इस दुनिया में ही बिलोंग नहीं करती. I'm different, I'm something else, मुझे नहीं समझ आ रहा what is happening to me, but I don't know, like I was feeling like outsider. लेकिन यही था मेरा फर्स्ट फेज, जहां पर मैं लोगों से डिस्कनेक्ट फील करने लगी, जहां पर मुझे लोगों के असली चेहरे दिखने लगे, जहां पर मुझे लगता था कि मुझे दूर जाना है, मुझे अकेलेपन में रहना है. चूंकि शुरुआत में डिप्रेशन लग रहा था, और यही सिचुएशन बहुतों के साथ होती है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेजर शिफ्ट होता है लाइफ में. उन्हें लगता है कि I am in a depression kind of situation, और यही था कुछ. बट क्या सडनली मैं टैरो रीडर बन गई? नहीं. पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ एक चीज हुई कि
जैसे ही मैं वापस आई, लाइक शिफ्ट हुई, जैसे मैंने बताया लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई, ये वो, अचानक से मुझे टैरो से कनेक्शन फील होने लगा। और मुझे भी ये क्वेश्चन होने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं तो ये करती ही नहीं हूं, है ना। लाइक मेरा ना तो किसी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, कैसे हुआ ये। बट ये हुआ, मैंने बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन फील किया टैरो से। इट वॉज लाइक टैरो इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, एंड मुझे कुछ तो बताना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कुछ अपने बारे में, यू नो। एंड ऐसे करते करते मैं कब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, मुझे भी समझ नहीं आया। एट द सेम टाइम लाइफ वॉज अनईजी एंड अनकंफर्टेबल, बिकॉज ये बिल्कुल ही लाइफ शिफ्ट हो रही थी टैलेंट से टैरो की तरफ। लोग जिनको मैं जानती थी सालों से या बचपन से, मैं उनसे दूर हो गई थी। मैं जहां पर काम करती थी वो जगह चेंज हो गई थी। फाइनेंशियली आई वाज फीलिंग लॉस्ट एंड स्टक कि मैं कैसे करूंगी सारी चीजें मैनेज। इट वाज सो अनईजी, आई कांट इवन एक्सप्लेन। बट विथ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, भक्ति तो कर रहे हैं तो भगवान तो इन्हें सब कुछ दे देते होंगे, है ना। बट ऐसा नहीं होता। भक्ति का मार्ग जब आप चुनते हो तो वो इतना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि सबसे पहले आप दुनिया से दूर होने लगते हो। आपको लोगों के असली चेहरे दिखने लगते हैं, आपको लोगों की सच्चाई दिखने लगती है, और सिर्फ लोगों की नहीं, आपको खुद की सच्चाई दिखने लगती है। आपको अपने ही बारे में रियलाइजेशन होने लगती है, आप अपने ही आप को डिस्कवर करते हो। आपके बिलीफ, आपके पर्सपेक्टिव, आपके लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने लगती है। एक एक्सट्रोवर्ट इंसान इंट्रोवर्ट भी बन सकता है, जैसे कि मैं। तो बहुत सी चीजें होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपको लगने लगता है दैट आई एम अ जीरो, मैं शून्य हूं। एंड बिलीव मी, जब आपको लगे कि आप शून्य हैं, तब शिव वही कहीं है, क्योंकि शिव वही है जहां कुछ नहीं है। I personally believe in this, okay? Okay, I am not being emotional at all, but yeah, इस तरीके से टैरो मेरी लाइफ में आया। बट टैरो को प्रोफेशनली कन्वर्ट करने के लिए, अगेन जैसे कि मैंने बताया, आई वॉज नॉट फाइनेंशियली वेल बिकॉज मैंने काम छोड़ दिया था, या मैं कर नहीं रही थी, या कर पा नहीं रही थी, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हो रही थी। At the same time, I was so disconnected with people, like everyone almost, ठीक है। ऐसे में मेरी लाइफ में एक इंसान की सडनली एंट्री होती है, एंड इसे ही सोलमेट कहते हैं, जिसके बारे में मैं अब बताने वाली हूँ। ओके, सो व्हाट इज सोलमेट? सोलमेट इज नॉट समवन जो कि आपको लगे कि हाँ, जिनके साथ मेरी शादी हो, या जिनके साथ मेरा रिश्ता हो, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं। ऐसा नहीं होता हमेशा। कभी कभी सोलमेट ऐसे भी होते हैं जिनसे आपका या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या फिर आपकी वो मदर है, फैमिली मेंबर है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, बट इट कैन बी पॉसिबल दैट दैट इज योर सोलमेट। व्हाई? क्योंकि सोलमेट वो है जो आपको आपके सोल के पर्पस के टुवर्ड पुश करे, डायरेक्शन बताए। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। टैरो से कनेक्शन तो फील कर रही थी, मगर टैरो रीडर कैसे बनना है उसके लिए क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स, बहुत कुछ लगता है ना। लर्निंग, स्किल्स, रिसर्च, बहुत कुछ। और इसी के लिए मेरे पास फीस नहीं थी। तो जैसे कि मैंने बताया, एक इंसान सडनली मेरे लाइफ में एंटर करता है आउट ऑफ नोवेयर, मेरी फीस पे करता है, एंड ही वाज लिटरली पुशिंग मी टुवर्ड्स दिस, दैट ओके यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, एंड ही पेड माय फीस। And after few months or maybe a year, he just went out. मैं उससे भी डिटैच हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, and he was living his life. लेकिन जाने से पहले मेरे सोलमेट ने मुझे मेरा सोल पर्पस दिखा दिया, याद दिला दिया। And now I am a professionally, tarot reader. But finally, I have created this channel, a dedicated YouTube channel, so that I can help you, I can guide you,
I can, push you towards your soul purpose so that आप भी अपने लाइफ में वो करें जिसको करने के लिए आप बने हैं या जो आपको करना चाहिए. Okay, so that was all about me, and here I am, your tarot reader. Anyways, let's start about you. What's your soul purpose? I know आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे, लेकिन before I start, I want you to take a deep breath, have water if you want, remove all the negative thoughts. अपने लाइफ में जो भी चीजें अभी चल रही है उसे जरा थोड़ा सा साइड कर दीजिए एंड प्रिपेयर्ड हो जाइए. कंटिन्यूसली ब्रीथ कीजिए एंड जस्ट एक ही प्रेयर कीजिए डिवाइन को कि मेरे लिए, मेरे सोल के लिए जो भी जरूरी है आज वो मुझे पता चलना चाहिए ताकि मैं अपने लाइफ में सही डायरेक्शन पर काम कर पाऊँ. ठीक है? सो स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल, स्टे फेथफुल, एंड हियर वी आर. व्हाट्स योर सोल पर्पस? अमेजिंग. द फूल. नाउ द फूल. सबसे पहले तो मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई हूं या फिर मुझे इतना अच्छा क्यों लगा है, क्योंकि द फूल टैरो का सबसे पहला कार्ड है जो कि एक शुरुआत को, एक बिगिनिंग को, एक नई जर्नी को, एक फ्रेश स्टार्ट को दिखाता है. और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मेजर चेंज आने वाला है विच विल लाइक गिव यू अ न्यू बिगिनिंग. It can be possible in your life, और आपके पर्सपेक्टिव के बारे में, आपके बिलीफ के बारे में, आपके बारे में, आपकी सिटी चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकता है, एंड कोई ऐसी मेजर बिगिनिंग आपके लाइफ में मुझे दिख रही है जो कि आपके सोल के लिए बहुत जरूरी है. यस, यू आर हियरिंग मी राइट. बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया द फूल न्यू बिगनिंग को दिखाता है. ट्रैवलर है ये, तो आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई ट्रिप हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, कोई ऐसे मेजर चेंजेस आपके लाइफ में अगले कुछ टाइम के अंदर जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल. लेकिन ये शिफ्ट आने से पहले, ये चेंज आने से पहले, ये बिगनिंग होने से पहले, व्हाट यू विल फील, लाइक यू विल फील अनकंफर्टेबल. You'll feel like nervous, majorly nervous. Yeah, passion बहुत होगा या dedication बहुत होगा that okay, I want to achieve this in my life, but somehow you will feel like nervous, uncomfortable, and even you will doubt yourself कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये action लेना चाहिए कि नहीं. But that will literally change your life, literally. क्योंकि जब द फूल आता है तब तो सबसे पहले ये दिखाता ही है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है, कुछ नया होने वाला है, कुछ फ्रेश होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, फॉर योर सोल होने वाला है. और ये सोल क्यों? क्योंकि जब भी मेजर कार्ड आता है इट यूजुअली टॉक्स अबाउट सोल पर्पस और कुछ ऐसी इवेंट्स जो कि बदली नहीं जा सकती, है ना. यस, तो ये हो रहा है. सेकेंडली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये कार्ड क्योंकि सबसे पहले आया है, तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर है, एक ऐसा रिमाइंडर दैट इफ यू आर लिटरली नॉट थिंकिंग अबाउट बीइंग अलाइव, क्योंकि देखो जिंदा होना अलग बात है लेकिन जीना अलग बात. तो इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ फुल्ली, ओके, देन यू हैव टू, क्योंकि ये कार्ड आपको याद दिलाना चाहता है कि जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं है, जीना है. आपका सोल चाहता है कि आप जिंदगी को सिर्फ काटो नहीं कि हाँ ये जिंदगी मिली है, थोड़ा साल कुछ जी लेते हैं एंड देन ओके. नहीं, उसे एंजॉय करो, उसे जीना है, खुल के जीना है, विदाउट फीलिंग स्टक, कि ऐसे मतलब स्टक नहीं करना है खुद को किसी सिचुएशन में. सो इफ यू आर लाइक not going out, or if you are feeling stuck mentally, emotionally, anyway, then this is a reminder that you have to go out, or maybe you have to live your life fully. That's what your soul wants. Okay. Secondly, I want to tell you that आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक डॉग है, right, and yours son as well. सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि
whatever the change will be there in your future for your soul's betterment, remember that डिवाइन ब्लेसिंग्स है, कोई यूनिवर्सल सपोर्ट है, कोई ईश्वर में अगर आप मानते हो तो उनका सपोर्ट है आपके साथ, एंड इवन देयर विल बी अ लॉयल पीपल और अ ट्रस्टवर्दी पीपल अराउंड यू। तो अगर आपको फिलहाल कोई ट्रस्ट इश्यूज है या फिर अगर आपको ये भी फील हो रहा है दैट आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल और समथिंग, और मे बी यू हैव ट्रस्ट इश्यूज विथ योरसेल्फ, देन बिलीव मी, you just need to trust yourself and trust divine, trust universe, क्योंकि ऐसा कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाला है जहां पर आप बहुत ज्यादा मेजरली प्रॉब्लम्स में आ जाओ, नहीं। हाँ, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि लाइफ वोंट बी इजी, ओके। व्हाई? बिकॉज आप देख रहे हैं पीछे ये पहाड़, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, राइट? और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो द फूल जो है वो कुछ ही कदम गहराई से पीछे है। अगर वो थोड़े 2 कदम नीचे मतलब आगे जाएगा तो नीचे गिरेगा। नाउ ये क्या आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि लाइक सी, फुल्ली जीना है, कुछ ऐसा सोल पर्पस, एक ऐसी सोल जर्नी जो अभी भी पेंडिंग है, जो होने वाली है, और उसमें डिवाइन का सपोर्ट होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग होगी, डिवाइन का गाइडेंस होगा। कुछ भी ऐसा मेजर कोई नेगेटिव नहीं होने वाला है। बट आपको, यानी कि जो आपकी बॉडी है, जो आपका माइंड है, वो तो आपके कंट्रोल में ना। याद रखना है कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। तो अब कैसे पता करें? एक तो खुल के जीना है और जल्दबाजी भी नहीं करनी है, तो कैसे पता करें व्हाट इज राइट फॉर अस? इंट्यूशन। इंट्यूशन ना आपको सब बताती है। आपका सोल आपसे बात करता है, वो आपको सही जगह पे सही डायरेक्शन देता है दैट ओके यू शुड डू दिस, आपको अभी ये करना चाहिए। लेकिन वो ना काफी जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जब बैटल चल रहा होता है ना, जैसे आप दिल दिमाग कहते हैं, तब नहीं सुनाई देती। उसको सुनने के लिए ना सरेंडर करना पड़ता है, रिलैक्स होना पड़ता है, मेडिटेट भी करना पड़ता है। और कभी कभी तो ना इंस्टिंक्टिवली हमें कोई वॉइस आती है दैट ओके आई शुड डू दिस, बट हम उसे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो नहीं करना है। बट या लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, योर सोल पर्पस इज स्टिल पेंडिंग। कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको करना है, पर करने से पहले सोचना भी है, इंट्यूशन को सुनना भी है, और करने के बाद और प्रोसीजर में याद रखना है दैट यू आर नॉट अलोन, ओके। और जिंदा रहना है, सिर्फ जिंदगी नहीं काटनी है, ओके। और इसे ना वैसे ही लेना कि कहीं ना कहीं आप सोल जो है वो आपको कहना चाह रहा है दैट यू हैव टू लिव फुल्ली, ओके। बाय एनी चांस इफ यू आर प्रेशरिंग योरसेल्फ, देन रिमेंबर कि ये तो सिर्फ आप अभी अपनी बॉडी को हर्ट कर रहे हो, लेकिन आपका सोल जो है वो बेचारा नेक्स्ट बर्थ भी लेने वाला है, और उसको ये सारा ट्रॉमा, ये सारे पेन, सारा अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो है ना वो लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर like what I can say, it's your responsibility to heal yourself, to get out of your comfort zone, or I can say past beliefs or old beliefs। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना पीछे एक छोटा सा मकान भी है यहाँ पर, ओके। वो क्या दिखाना चाह रहा है कि देखो वो है हमारे ओल्ड पैटर्न्स, वो है हमारे ओल्ड बिलीव्स, पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंसेस। थोड़ा उससे निकलना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ओके वेट, हाँ, आई हैव दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली चीज तो मैं इसको आई हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर यू। वेट, 2 ऑफ swords and page of cups, okay। So now let's talk about these 3 cards one by one। So first of all I have knight of swords, now I have 2 of swords as well।
तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप में से काफी लोग ना अपने चॉइसेस और डिजायर्स एंड ओवर थिंकिंग में ही फंसे हुए हैं और काफी रैशनल या कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे वाले डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है या आपके लिए एक ऐसा डायरेक्शन है जो कि आपके सोल के लिए बहुत जरूरी है कि सिचुएशंस ऐसी आएगी लाइफ में, ऐसे सिचुएशन दिख रही है मुझे आगे जाके जहां पर आपको काफी मेजर डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, और दोनों डिसीजन या दोनों चॉइसेस इतनी अलग होगी। एक आपको इंडिकेट करेगा दैट यू हैव टू स्टिक टू दिस एंड एक आपको बोलेगा नहीं ये करना है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो टू ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि कहीं ना कहीं दो अलग डायरेक्शन, दो अलग पर्सपेक्टिव, दो अलग चॉइसेस के बारे में बात करता है एंड यू हैव टू टेक अ डीप लाइक मेजर डिसीजन। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहां पर शी इज ब्लाइंड फोल्डेड। वाई? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पर ना बाबू ओवर थिंकिंग काम नहीं करेगी। इस टाइम पर ना आपको क्या बोल सकते हैं कि आपके थॉट्स नहीं हेल्प करेंगे, या आप जो देख रहे हैं और आपको जो दिख रहा है वही सही नहीं है। इस टाइम पर आपको खुद को इंट्यूटिवली सुनना होगा। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि इट्स रिलेटेड टू योर इंटरनल और सेल्फ ग्रोथ। वाई? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर है, तो ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन या डिसीजन आएगा विच विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग जर्नी एंड वाटर है, तो ये किसी ना किसी तरीके से आपकी हीलिंग की जरूरत है या आपको हील करना है, इस तरीके की भी एनर्जी लाएगी। बट एट द सेम टाइम दिस टाइम विल बी वेरी इमोशनल एंड मेंटली डिस्टर्बिंग, क्योंकि कोई डिसीजन या चॉइस कभी ऐसे नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करें कि आप कोई न्यू जर्नी में एंटर कर रहे हो, सो इट विल बी अनकंफर्टेबल, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा ओल्ड बिलीव्स हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और वहां से आपको निकलना है और कोई चॉइस लेनी है, तो it won't be easy and for that you have to heal yourself and deep healing की जरूरत है। The same time you have to listen to your intuitions. Now we have Knight of Swords as well. So जैसे कि आप इन दोनों कार्ड्स में एक चीज देखेंगे, ये दिखा रहा है शिफ्ट को, ट्रैवल को, राइट? तो एक बात तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि मुझे कहीं ना कहीं आपके शिफ्ट दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में अभी स्टक है जहां पर आपको कोई शिफ्ट कर, कोई सिटी, लोकेशन, करियर, यहाँ तक के रिलेशन, उसमें भी शिफ्ट होता है ना कि ओके दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एंड यू हैव टू टेक अ मेजर डिसीजन, और द करियर इज नॉट फॉर मी एंड आई हैव टू टेक मेजर डिसीजन, or else you have to change a city. You are already thinking about it and you are not taking action. तो ये चीज आ रही है दैट ये शिफ्ट जरूरी है एंड कहीं ना कहीं ये ट्रैवल को भी दिखाता है। सो आई कैन सी इट्स नॉट रिलेटेड टू योर पर्पस, लाइक क्योंकि ट्रैवलिंग इज नॉट समथिंग जो कि हम पूरी जिंदगी में पर्पस हो हमारा। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि जब भी आपको लगे ना दैट यू आर फीलिंग स्टक, लिटरली ध्यान से सुनना ये बात, तो जब भी आपको लगे ना दैट यू आर फीलिंग स्टक और समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट एबल टू टेक अ राइट डिसीजन एंड चीजें बहुत ज्यादा मिस हो गई है, थोड़ा सा घूम लेना, छोटा सा ट्रिप कर लेना, ठीक है? क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। या प्लीज बिलीव मी, लाइक छोटा सा ट्रिप यानी कि 2 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है, एंड इफ यू आर लिटरली थिंकिंग टू गो अब्रॉड या फिर सिटी लोकेशन चेंज करने के बारे में, देन दिस इज योर साइन। ओके, दिस इज योर साइन, यू हैव टू, यू शुड टू। हाँ, अब बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की। So now I can see through this card that you can be someone who is really emotional, okay, and someone who is
really creative at the same time. It's possible that you are creative or attracted towards art, or you have already a skill and you are, you know, kind of a dreamer or someone who is healer. So it's possible because page of cups, like cups and water again, आपने देखा होगा that water is so much, right, like in every card. So something is very necessary for your purpose that you have to, you know, like heal yourself. Like मैं देख पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा ओल्ड पैटर्न्स है, बहुत ज्यादा ओल्ड बिलीफ्स है, इतने ज्यादा स्टक है आप उस ओल्ड चीजों में कि जो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग को रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपको हील नहीं होने दे रहा है. एंड यू हैव टू टेक डिसीजन, ओके, एंड लाइक अपना विल पावर स्ट्रांग करो और अपने आप को हील करो, ओके, क्योंकि हीलिंग आ रही है मुझे कहीं ना कहीं. एंड वाटर इज ऑल अबाउट हीलिंग, राइट, लाइक. या और एक चीज यहाँ पर ना आपको देखने मिला होगा, मून एज वेल, जो कि कहीं तो मून भी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो एक चीज बहुत नेसेसरी है कि आप अपने सोल के राइट यू नो डायरेक्शन में जाने से पहले खुद को हील करो. बहुत जरूरी है खुद को हील करना आपके लिए, क्योंकि आप ऐसी एक सिचुएशन में हो जहां पर हीलिंग इज नेसेसरी so that you can go towards your soul purpose. Like, so first of all ये करना है, क्योंकि आपकी सोल चाहती है कि आप पुराने चीजों को हील करो, के उसको लेकर मत जाओ. क्योंकि क्या होता है ना, हमारा बिलीफ, हमारी जो पर्सपेक्टिव है ना, वही कहीं ना कहीं हमें डाउन कर रही होती है और हम नहीं समझ पा रहे. तो जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करोगे, फिर चाहे वो किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो, ओके, लाइक अपने ओल्ड बिलीफ को ब्रेक करो, अपने ओल्ड पैटर्न को, रिपीटेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करो, अपने आप को क्वेश्चन करो, ओके, दैट व्हाई आर यू कीप डूइंग दिस वे, लाइक व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट हीलिंग योरसेल्फ. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी डिप्रेशन में हो एंड दैट्स ओनली यू नीड, यू नो, हीलिंग. नो, हीलिंग इज समथिंग जो कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है एंड आप हर रोज थोड़ा थोड़ा वुंड बना रहे हो, एंड वन डे ये वुंड आपको खा जाएगा और तब आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं कुछ गलत कर रहा था या कर रही थी. सो एक चीज क्लियर है, हीलिंग, एंड दूसरी चीज क्लियर है, अ मेजर शिफ्ट, अ मेजर न्यू बिगनिंग, एट द सेम टाइम मेजर डिसीजन विच यू हैव टू टेक फॉर योर बेटरमेंट. And listen to your intuition, right? Like, okay, let me go deep. What's there in your soul purpose? जैसे कि मैंने कहा, देखिए, पहले हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया, which is directly related to decision, and now I have seven of कप्स, जहां पर अगर आप देखोगे तो एक शैडो है, राइट, एंड वो शैडो के सामने 7 कप्स है और उन 7 कप्स में ना अलग अलग चीजें हैं, इफ यू विल सी, राइट. तो ये अलग अलग कप्स आपको कहना चाहता है क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें सारी चीजें हैं, लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो गहन, क्या बोलते हैं वो, गहने, एसेसरीज, ऐसे सब कुछ है जो कि आपकी शौहरत को दिखाता है. यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रीनरी है विच इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मनी. यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं, इंसेक्ट दिखाई दे रहा होगा विच इज, यू नो, नेगेटिविटी. यहाँ पर आपको एक ढका हुआ कपड़ा भी दिख रहा होगा विच इज, यू नो, लाइक सीक्रेटिव पाथ और समथिंग इज देयर विच इज रियली सीक्रेटिव, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है और लाइफ में क्या करे. एंड यहाँ पर स्नेक है जो कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो बैकबिचिंग कर रहा है, बाइट कर रहा है लाइफ में. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, यू नो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज राइट फॉर योर पर्पस, लाइक व्हाट इज राइट फॉर योर सोल. क्योंकि ये सारी चीजें ना बाबू टेम्पररी है, मटेरियलिस्टिक है. आई नो, आई एम नॉट सेइंग दैट विदाउट मनी यू कैन सर्वाइव, नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट. But I'm trying to say that money and like ego and fame and name is not everything. Believe me, like soul does not want all of these things.
Soul wants only one thing, and that is your peace of mind. That is your healing, your deep healing. Because वो नहीं चाह रहा है कि वो इसी रिपीटेटिव कार्मिक पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम को लेकर अगला जन्म ले, राइट? और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मेजर एक्शन लेना है जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर है. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू सी. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख पा रहे हो, लाइक अ मेल फिगर इज लिटरली यू नो डेड ऑलमोस्ट. ओके, इट्स टॉकिंग अबाउट रीबर्थ. ओके, तो ये रीबर्थ आपको अगले जन्म में तो मिलने ही वाला है, लेकिन इस जन्म में भी आपको खुद को एक दूसरा जन्म देने की जरूरत है. तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए. एंड आई ऑल्सो कैन सी दैट ये आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन हो सकती है वेर यू आर फाइटिंग विद समथिंग मेंटली, इमोशनली एंड इवन फाइनेंशियली. एंड अगेन हियर इज वाटर. सी, so healing is very necessary in your case, and please get out of this situation because you are not dead, you are still alive. Okay, and अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्ड ना नंबर 10 है. ओके, now 10 is something which is ending and completing. तो ये एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, एक न्यू जर्नी को भी दिखाता है, बट उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. लेकिन मैं एक बात फिर से रिपीट करूंगी जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू लिव योर लाइफ फुल्ली, दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स. सेकेंडली, व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, आस्क योरसेल्फ, लाइक, is it connected to your soul? Are you really happy? And if not, then are you getting any kind of intuition that, okay, I really want to do this, or I have to take this action, or I have to change this perspective? Then do it. Then do it, because it's from your soul. And if it's necessary to go somewhere, if you feel like stuck and you have to go somewhere or travel, then just do it. And don't overthink. Make a wise decision whatever you are trying to do in your life. Okay, if it's related to career, relationship, or anything else, but what is major is your personal healing, because that's what your soul wants. And it's trying to tell me that you need to break your beliefs, your perspective, your old patterns, your repetitive patterns. There is something is every day trying to tell you that you are not trying to change yourself. Maybe you are not trying to change yourself, maybe you are not trying to change your life. You are keep saying that, okay, I am not happy in my life, मैं अपने life में खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है, वैसा करना है, but you are not like taking an action. So that's what you have to do. Live your life fully, be alive again. If it's feeling like you are going through this depression kind of situation, then no, it's your transformation phase. Because that's why I have very first card, the Fool. क्योंकि the Fool हमें एक नई जर्नी में लेकर जाना चाहता है, और नई जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, अनकंफर्टेबल ही होता है, राइट? सो या लास्ट, एंड दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बहुत सही टाइम पर ये कार्ड आया, बिकॉज दिस इज द लास्ट कार्ड. ओके, yeah, so I was talking about Knight of Wands, and sorry for breaking your link, but yeah, again see, Knight of Wands, क्या देख रहे हो आप? ट्रैवल देख रहे हो, या फिर एक शिफ्ट देख रहे हो, एक जर्नी देख रहे हो? तो ये चीज मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में डेफिनेट लग रही है. आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि शिफ्ट करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, या लाइफ पाथ चेंज करना चाहते हैं, मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, but it's also related to changing the city or maybe location. तो ये जरूरी है. okay, आपके लिए बहुत जरूरी है. Trust me, believe me. At the same time, it's trying to tell you that you have your fire. Okay, you are fire. You are really ambitious, passionate, dedicated towards your career, and ये situation आपकी आएगी if you are not feeling this way. And just remember that you are a fire, क्योंकि ये कार्ड याद दिलाने आया है. ये जो इतने
नेगेटिव फेज में आप गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो, उसके बाद आपका फायर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ वापस आने वाला है. सो डोंट डाउट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड रिमेंबर दैट you are going to rock in the future. Yeah, we have page of pentacles in the bottom card and ये bottom card है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी इन द लास्ट के, देखो इतना जो लाइफ में होने वाला है ना, अभी पेंडिंग है, जो कि अल्टीमेटली आपको इतनी स्मूथ लाइफ में लेकर जाना चाहता है. एंड व्हाट इज स्मूथ अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अब तक कार्ड्स देखे होंगे जहां पर ना हर कोई भाग रहा है, चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उन्हें कुछ तो डिसीजन लेना है या फिर बहुत कुछ, राइट. बट ये कार्ड में अगर आप देखोगे तो ही स्टेबल, राइट. व्हाई? बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहा है दैट यू विल सी योर स्टेबल लाइफ अगेन, एंड इवन आफ्टर this whole journey you'll feel stable, you'll feel grounded, you'll feel healed, you'll feel like okay, I have luxury, or maybe I have literally changed myself and I'm going smooth, things are steady and सब कुछ बैलेंस में है. ये होने वाला है, बिलीव मी, क्योंकि ये कार्ड यही इंडिकेट करता है. सबसे पहले देखिए ग्रीनरी, ग्रीनरी, राइट. सो इट्स रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ. येलो कलर, पॉजिटिव चेंजेस. Person is really standing there, so it's representing groundness in yourself, stable life, steady life, and even he has like this coin, pentacle. So it's trying to tell you that वो सब कुछ आप अचीव करने वाले हो जो कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो और आपके सोल के लिए जरूरी है. लेकिन उसके पहले हीलिंग जरूरी है, उसके पहले खुद पर बिलीव करना जरूरी है, उसके पहले आपको एक अनकंफर्टेबल अनईजी सिचुएशन से गुजरना भी जरूरी है और अपने लिए एक मेजर डिसीजन लेना भी जरूरी है. So that's all for the day. It was about your soul purpose, and if this reading resonates with you, don't forget to mention your review in the comment box, and to claim this energy write 111, okay, 111 with red heart. So that's all. Again, God bless you. Bye. Take care. See you soon.